हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर ताज रजा ज़हरी को सब्सक्राइब करें। आप सभी हजरात से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, देखिए नबी आला हजरत अल्लामा हुजूर अदनान मियां साहिब किबला मेंबर शरीफ पर तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करें और सभी हजरात से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, जहां पर आप खड़े हैं वहीं पर बड़े सुकून के साथ बैठ जाइए, एक आवाज में फौरन बैठ जाइए सभी हजरात। औरतें तो आदमियों से पहले बैठ जाएं, औरतें आदमियों से पहले बैठ जाएं। सभी हजरात सुकून के साथ बैठ जाइए, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल बिल्कुल ना करें। आप हजरत के चेहरे का दीदार करें, इंशाल्लाह तबारक व तआला आपको भाई साहब बाद में मुसाफा करने का पूरा मौका दिया जाएगा। हमदर्द कौम मिल्लत मुजाहिद सुन्नियत हजरत अल्लामा शाह अदनान मियां साहिब किबला तशरीफ़ ला चुके हैं। हजरत के मुक़द्दस चेहरे का दीदार करें और कुछ देर और समात करें, फिर हजरत का एक खिताब नायाब होगा। बड़ी खुशनसीबी है आपकी कि आला हजरत के शहजादे आपकी बस्ती में तशरीफ़ ले आए। ये कोई आम शख्सियत नहीं है, ये कौम के दर्द रखने वाले, इस्लाम और सुन्नियत के लिए अपनी जान देने वाले, कौम मुस्लिम के लिए हर वक्त खिदमत में लगे रहने वाले, ये कोई मुंह देख कर नहीं है, बल्कि ये दुनिया जानती है। लोगों पर ये बात आया है कि हजरत रातों दिन इस कौम की खिदमत में लगे रहते हैं। परवरदिगार हजरत को उम्र तवील अता फरमाए और सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अभी आप हजरत से मुरीद भी होंगे और हजरत की का खिताब भी समाप्त करेंगे। बस चंद मिनट में आप तक और गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। एक मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादानिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबि बारिक व सल्लम। अब भैया बिठा दो, बाद में हजरत के बाद में पढ़ेंगे। तवज्जो कीजिए। बता मैं ये रहा था कि हर दौर में सच्चों के मुकाबले झूठे आए, हर दौर में, मगर परवरदिगार ने अजमत सच्चों को अता फरमाई। सुभान अल्लाह। बुलंदी सच्चों को अता फरमाई। इमाम हुसैन के दौर में झूठों की एक जमात खड़ी हुई। यजीद झूठों का सरदार था, दीने नबी को नीचा दिखाने के लिए मैदान में आया, मगर परवरदिगार ने कभी भी झूठों को इज्जत नहीं दी, झूठों को बुलंदी अता नहीं फरमाई, झूठों को अज़मत और शान और शौकत अता नहीं फरमाई, बल्कि सच्चों को, सच को परवरदिगार ने हमेशा बुलंदी दी, अज़मत और बुलंदी अता फरमाई। इमाम हुसैन मैदान में निकले, बज़ाहिर दुनिया वालों को ऐसा लगा कि शिकस्त इमाम हुसैन की हो रही है, मगर नहीं, मैदान में ये नबी का सच्चा नवासा मैदान में सच्चा खड़ा हुआ था। झूठों की जमात को अल्लाह ने मिट्टी में मिला दिया। आज भी दुनिया अहले सुन्नत के घरों घर में, घर में इमाम हुसैन की अजमत का चिराग जल रहा है और कयामत तक उनकी अजमत का चिराग जलता रहेगा। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के बाद जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाहु अकबर। उस जमाने के बाद में एक वक्त और आया, झूठों की जमात और खड़ी हुई। नबी के दीन को मिटाने के लिए, अजमत नबी को मिटाने की कोशिश करने के लिए एक झूठों की जमात खड़ी हुई, मगर फिर एक अल्लाह का सच्चा बंदा खड़ा हुआ, जिसे पीराने पीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी कहते हैं। मैदान में तमाम बातिल की खेतियों को काट दिया और इसके नबवी का चिराग पूरी दुनिया में जला दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आइए तकबीर, नारे रिसालत। कल कयामत का ख्याल रखो, मेरा सरकार बख्शिश करेंगे। सुनो। उठ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत
खलीफत तादो शरिया। आइए और करीब के जमाने में आइए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब इस्लाम का बोलबाला नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ लोग कुफ्र की तरफ देखते थे और उस वक्त में दीन इस्लाम की अजमत इतनी बुलंद वाला न थी, झूठों की जमात खड़ी हुई, तो अल्लाह ने इस दीन नबी का चराग जलाने के लिए हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। झूठे इस बात की सदाएं लगाते रहे ख्वाजा मुईनुद्दीन को अजमेर शरीफ से निकाला जाए, हिंदुस्तान से निकाला जाए, मगर वो राजा और महाराजा का नामो निशान तक मिटा हुआ है। और हिंदुस्तान के सरजमीन पर एक सच्चा आशिक रसूल मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खड़े हुए और नबी के दीन के झंडे को पूरे हिंदुस्तान में बुलंद करते चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। कहाँ गया वो झूठा गयासुद्दीन तुगलक जो हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को दिल्ली से निकालने की कोशिश कर रहा था और झूठों की जमात को उसने तैयार कर लिया कि हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही को दिल्ली से निकाला जाएगा, मगर ये सच्चा था, वो झूठों की जमात थी। गयासुद्दीन तुगलक झूठा था, वो जमात को लेकर के हजरत निजामुद्दीन औलिया के खिलाफ खड़ा हुआ। आज उसका नामो निशान तक नहीं है, मगर दिल्ली की सरजमीन पर अगर किसी की हुकूमत चल रही है तो महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया के चल रही है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कहाँ चले गए वो कलियर के मगरूर नवाब, पैसे वाले, दौलत वाले, अपने आप को अमीर कहने वाले? कहाँ चले गए जिन्होंने साबिर कलियरी को चंद झूठों ने मिलकर मस्जिद से बाहर निकाल दिया था? गुर्बत और मुफलिसी की वजह से मस्जिद में घुसने नहीं दे रहे थे, मगर आज उन कलियर के मगरूर नवाबों की कब्रों का भी नामो निशान तक नहीं है, मगर कलियर की सरजमीन पर आज भी अगर किसी का रोजा जगमगा रहा है तो फरीदुद्दीन गंदे शक्कर के भांजे हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी का जगमगा रहा है। अल्लाह, वाह वाह वाह। और करीब आइए, कहाँ चले गए वो भारत के दयाबना? कहाँ चले गए वो वहाबी? कहाँ चले गए वो गैर मुकल्लिदीन? कहाँ चले गए जो मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर खिलवाड़ कर रहे थे? कहाँ चले गए वो जो आला हजरत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे? ये सारे फिरकाए बातिला, ये झूठे फिरके एक तरफ थे और बरेली के इमाम अहमद रजा एक तरफ थे, सबके सरों को काट दिया गया। आज भी पूरी दुनिया में बरेली के इमाम अहमद रजा की अजमतों का चराग जल रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्ने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। जब आला हजरत इस दुनिया से चले गए तो फिर लोगों का ये तसव्वुर हुआ कि इश्क़ रसूल पर बोलने वाले चले गए, इश्क़ रिसालत पर लिखने वाले चले गए, अब इश्क़ नबवी का चराग बुझाना आसान होगा, मोहब्बत रसूल को निकालना आसान होगा। यहाँ तक के अशरफ अली थानवी ने बरेली शरीफ के लिए मुनाजरे का चैलेंज किया कि अब तो आला हजरत चले गए, अब हमसे कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, मगर हुज्जतुल इस्लाम ने मुनाजरे के चैलेंज को कबूल भी कर लिया और लाहौर की सरजमीन पर पहुंच भी गए। मगर ये अशरफ अली थानवी देवबंदी वहाबियों का मौलवी नहीं आया, मगर अल्लाहु अकबर, एक पंजाबी ने खड़े होकर के ऐलान किया कि मुनाजरा कराने की जरूरत नहीं है, हक्कानियत की पहचान तो इनके चेहरों से हो रही है। जिनके बातिल अकीदे हैं उनके चेहरे सिया पड़ लगे हैं और जिनके अकीदे मुस्तफा जाने रहमत के मुताबिक हैं उनके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमकते नजर। हर
जमाने में। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इस दुनिया से, हुजूर हुज्जतुल इस्लाम इस दुनिया से तशरीफ ले गए। फिर लोगों ने यही तसव्वुर किया कि अब तो इश्क नबवी का चराग बुझाना आसान होगा, अब मोहब्बत रसूल का चराग बुझाना आसान होगा। लोगों के दिलों में जो आला हजरत ने इश्क नबवी का चराग जलाया था उसे बुझाना आसान होगा। मगर उन्हीं के छोटे शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कुतबे आलम अपने जिस्म मुकद्दस को इश्क नबवी के सांचे में ढालकर इश्क नबवी की शमशीर लेकर के खड़े हुए और बातिल अकीदों की खेतियों को काटते चले गए। मोहब्बत रसूल का चराग और आगे बढ़ाते चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के आला हजरत, सरकार की आमद, नारे की आमद, नारे की आमद, अच्छे की आमद, मीठे की आमद, नारे तकबीर। लेकिन एक वक्त वो भी आया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमतु व रिज़वान इस दुनिया से चले गए तो फिर लोगों ने यह तसव्वुर किया, फिर तो गैर थे जिन्हें हम अपना समझते थे, उन्होंने भी ये कोशिश की कि अब इश्क नबवी का चराग बुझाना आसान होगा, मरकजियत बरेली शरीफ से हटाई जाएगी। मगर अल्लाहु अकबर, अब हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के फैजान से मुर्शिदे गिरामी ताजुश्शरिया उठे और इश्क नबवी का चराग जो आला हजरत ने, मुफ्ती आजम हिंद ने, हुज्जतुल इस्लाम ने, अल्लामा हसन रजा का फाजिल बरेलवी ने जो लोगों के दिलों तक पहुंचाया था, ताजुश्शरिया ने पूरी दुनिया का सफर करके जा बजा जा करके उस चराग की रोशनी को और दोबाला कर दिया, इश्क नबवी का चराग और ज्यादा कर दिया। आज भी लोग तैयार हैं, मुखालिफ लोग, झूठे लोगों की जमाअत आज भी हक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही। बरेली शरीफ की अजमतों को नीचा करने की कोशिश कर रही है। मगर उनसे जाकर ये कह दो, बरेली शरीफ की अजमत नीची नहीं हो सकती, कयामत तक भी कोई नीचा नहीं कर सकता। सारी दुनिया के फिरकाए बातिला एक तरफ हो जाएं, झूठे इकट्ठे एक तरफ हो जाएं, तो बरेली के आला हजरत का मुकाबला नहीं कर सकते, बरेली को नीचा नहीं दिखाया जा सकता। इसलिए कि बरेली को किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने ऊंचा किया है, मदीने के ताजदार ने उसकी अजमत को बढ़ाया। मेरे भाइयों, आज भी सब देख रहे हो, तुम झूठों की कई जमातें तुम्हें मिटाने में लगी हुई हैं, झूठों की कई जमातें तुम्हारे खिलाफ खड़ी हुई हैं। ऐसे वक्त में हमने वो दौर भी देखा जब तक हजरत मैदान में नहीं आए थे। बरेली शरीफ में हम खुद माहौल हमने देखा, ऐसा माहौल बना हुआ था, मुसलमान जहां जाते थे उनकी कोई पूछने वाला नहीं था। जितना नेतागर्दी करने वाले थे उन्हें सिर्फ नेतागर्दी से मतलब था, मुसलमानों की हिमायत से कोई मतलब नहीं था। मगर जब से हजरत मैदान में आए हैं, मुसलमानों की हिमायत हो रही है और मुसलमानों के काम आसानी के साथ होते चले जा रहे हैं और मुसलमान इसी तरह इंशाअल्लाह आगे बढ़ते नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक। वकूनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जिनको मैंने गिनाया है ये सब सच्चे थे, इनके साथ हो जाओ, इनके तरीके को अपना लो। और आज मेरे भाइयों में एक बात और बता दूं, अब तक सो मत, जाग जाओ, बहुत वक्त गुजर गया। तंजीमें चल रही है तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए तंजीमें बनाई जा रही है बाकायदा कि मुसलमानों को मिटाया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। ये सब तंजीमें हो रही है, रातों दिन मीटिंग हो रही है उनकी। हाँ, हमारे पास कोई ऐसी तंजीम नहीं है, कोई ऐसी तंजीम नहीं है हमारे पास।
हजरत का यही बिल्कुल नजरिया है। हमारे पास में भी एक ऐसी तंजीम हो वो जिस इलाके में जाए कोई उसका बाल बेका न कर सके, वो जिस तरफ जाए बातिल फिरके कांपते नजर आए, हजरत मैदान में खुद बाहर निकल जाते हैं और मुसलमानों की हिमायत जब देखते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी हजरत का नाम लेते ही कांपते नजर। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। कोई मुद्दे की बात नहीं है। बताओ ऐसी तंजीम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसी कोई तंजीम होनी चाहिए कि नहीं? मेरे भाइयों, आज जरूरत है हजरत की तहरीक रजा एक्शन कमेटी जो चल रही है वो इसी काम में रात और दिन सरगर्दा है, रात और दिन लगी हुई है। कभी किसी पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, किसी को झूठा फंसाया जा रहा है, किसी की बेटी की इज्जत पे हमला किया जा रहा है, कभी मदरसों पे हमला हो रहा है, कभी मस्जिदों पे हमला हो रहा है, कभी कोई बुजुर्गों की शान में तौहीन कर रहा है। अरे खाली ये नबी का जलसा सजाना ये इश्क रसूल नहीं है। खाली यहाँ पढ़ करके नाते रसूल पढ़ लेना ये इश्क रसूल नहीं है। खाली झंडों को लहरा देना ये इश्क रसूल नहीं है। इश्क रसूल तुम जानते हो हकीकतन इश्क रसूल ये है कि जब नबी की अजमत पर कोई भी आँच आए तो तुम मैदान में होने चाहिए और गुस्ताखे रसूल को हर वक्त सजा मिलनी चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, सरजमीने बच्चों में जिंदाबाद, सरजमीने बच्चों में जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत। बताओ मेरे भाइयों, आज क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? खाली नारा लगाना इश्क रसूल है, खाली स्टेज पे झूम लेना इश्क रसूल है? नहीं, कोई नबी की बारगाह में कोई गुस्ताख उठ रहा, कम वक्त तो नबी की तौहीन कर रहा है। कोई जालिम उठ रहा है तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शान में तौहीन कर रहा है। कोई उठ रहा है तो ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में तौहीन कर रहा है। कोई उठा तो आला हजरत अली की रहमत व रिजवान की शान में तौहीन कर रहा है। क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तुमने? क्या किया तुमने? यही इश्क रसूल है। तुम्हारे बाप को कोई गाली देगा तो तुम लठ लेके आ जाते हो, तलवार निकाल देते हो। तुम्हारे बाप का मर्तबा क्या नबी से बढ़कर है? नबी को कोई कुछ भी कहता रहे, तुम्हारे कान पर जो तगड़ी रहन थी तुम्हें कोई पता नहीं चलता। ऐसे हो जाते हो जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो। अबे अजमत रसूल ये है, इश्क रसूल ये है कि नबी की एक भी तौहीन होती थी बरेली के ताजदार खड़े होकर के हर एक सवाल का जवाब देते थे और नजदियों को अलल ऐलान ये कहते थे तुम में दम है, तुम मुनाजरे के लिए आ जाओ। तुम रसूल की अजमत को घटाने की कोशिश करोगे, खुदाए पाक हर वक्त अपने नबी की अजमत को बढ़ाने में लगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज ये तहरीक रजा एक्शन कमेटी इसी में लगी हुई है। आप खुद देखें, देखा आपने खुद देखा होगा, सुनते रहते होंगे। किसी ने नबी की शान में गुस्ताखी की, उसको गिरफ्तार हजरत ने करवा दिया। किसी ने आला हजरत की शान में तौहीन की, उसको हजरत ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। किसी ने हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की शान में तौहीन की, उसके खिलाफ हजरत मैदान में खड़े हो गए। और एक बात और सच्चे दिल के साथ सुन लो, दिल की तख्तियों पर नोट कर लो, जब भी कभी मुसलमानों पर आँच आएगी या कोई मैदान में निकलेगा तुम्हारे खिलाफ तो कोई नेता सामने नहीं आएगा। जब भी मैदान में अगर कोई बात आएगी तो मैदान में यही शेर निकल करके अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं तो ये दुआ करता हूं कि अल्लाह दो चार शेर और हिंदुस्तान में इन जैसे पैदा कर दे ताकि मुसलमानों में इंकलाब पैदा हो जाए। मुसलमान तो वो था जो जिस रास्तों से निकल जाता था, काफिर भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज क्या हो गया मुसलमानों? मेरे भाइयों, शरीयत मुस्तफ़ा को अपना लो और ये जलसा तुमने किया है, अल्लाह इस जलसे को कबूल फरमा ले। सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ, बरेली के आला हजरत के साथ हो जाओ, उनके शहजादगान के साथ हो जाओ। और रजा एक्शन कमेटी जो हजरत की कमेटी है उसमें भी आप शामिल हो और एक हजरत की आवाज़ को मजबूत करें, हजरत की आवाज़ पर लब्बैक कहें। हर दौर में तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बरेली खड़ा हुआ है।
आज भी तुम्हारी हिफाजत के लिए ये शहजादगान आला हजरत तुम्हारी हिफाजत के लिए लगे हुए हैं। इनकी आवाज पर लब्बैक कहिए और रजा एक्शन कमेटी में जुड़कर हजरत की आवाज को मजबूत बनाइए, उनकी आवाज पर लब्बैक कहिए। जब भी हजरत पुकारे बरेली शरीफ हाजिर हो जाइए। अगर आपकी एक तहरीक हो गई तो बड़ी से बड़ी हुकूमत एक तरफ होगी और आला हजरत के शहजादे का फरमान एक तरफ। अल्लाह ताला वो दिन लाए, परवरदिगार वो दिन हमें भी देखने नसीब हो कि ऐसी तंजीम मुसलमानों की हो जाए कि जहां मुसलमानों का कोई बाल बेका न कर सके, कोई उनका कुछ ना बिगाड़ सके। आज तुम्हारे भाइयों को मारने की कोशिश की जा रही है, काटने की कोशिश की जा रही है, घरों से निकालने की कोशिश की जा रही है, तुम्हें हिंदुस्तान से निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में कोई काम नहीं आएगा। जितने नेता है ना, नेता ये नेता ही करते हैं, बस नेतागर्दी करते हैं और अपने दरवाजों पर ताले लगा लगा के अंदर बढ़ जाएंगे अंदर। हाँ, इसलिए इनके साथ हो जाइए, वकूनु मास्सादिकीन, आला हजरत के साथ हो जाइए, उनके शहजादगान के साथ हो जाइए। इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा आना भी कामयाब होगा, दुनिया से जाना भी कामयाब होगा। हजरत की आवाज को अब मजबूत बनाइए, तहरीक रजा एक्शन कमेटी को मजबूत बनाइए, ताकि तुम्हारा एक सैलाब जब दुनिया देखे, तुम्हारे सरों पे टोपियां सजी हो, तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां सजी हो, और देख करके दुनिया वाले रास्ता बदल दें, रास्ता छोड़ दें और ये कह दें नबी के सच्चे गुलाम मैदान में आ गए हैं, अब हमें हटना पड़ेगा, अब हमें दुनिया से जाना पड़ेगा। तुम्हारा खौफ लोगों के दिलों में पैदा हो जाए, मगर ये तभी होगा जबकि तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। और अगर अल्लाह का खौफ पैदा ना हुआ तो तुम्हें डरना पड़ेगा। तुम चूहे से भी डरोगे, तुम बिल्ली से भी डरोगे, तुम कुत्तों से भी डरोगे, दुनिया की हर चीज से तुम्हें डरना पड़ेगा। और जब तुम अल्लाह से डर जाओगे तो दुनिया की हर चीज तुमसे डरेगी। जिस तरफ तुम निकल जाओगे बोलबाला तुम्हारा होगा, अजमत तुम्हारी होगी, हुकूमत तुम्हारी होगी, सरपरस्ती तुम्हारी होगी, सरबराही तुम्हारी होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में मसलक के आला हजरत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वकूनु मअस-सादिकीन, ए लोगों सच्चों के साथ आ जाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।